गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर आशीष और आज जो डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हुआ कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता होगा ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये सभी फीचर हैं लिविंग थिंग्स के। ओके। और ये डिपेंड करता है, सपोज स्टार्टिंग में क्या होता है, ग्रोथ ये इसको क्लासिफाइड किया इंटरनल एंड एक्सटर्नल। रिप्रोडक्शन जनरली आपको पता, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब ग्रोथ जो डिपेंड करती है ये होती है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, टू फैक्टर पे डिटरमाइन होती है। और ग्रोथ ये डिपेंड करता है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। किसी भी, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल, क्या इंक्रीज होता मास और क्या इंक्रीज होती नंबर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, जबकि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ओके। और इसके अलावा इसमें जो इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, तो ये मेन फीचर है लिविंग थिंग्स में ग्रोथ का। देन एज द आगे भी रिप्रोडक्शन आएगा। और रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़। कैसे न्यू स्पीसीज़ फॉर्म होती है। और रिप्रोडक्शन इट इज़ टू टाइप, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। और यहाँ पे जो पिक्चर इंडिकेट की गई है ये प्लांट ग्रोथ की है। मीन्स प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है स्टेप बाय स्टेप। ओके। तो रिप्रोडक्शन में क्या आएगा, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एंड सेक्सुअल का मीन्स होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स। वहाँ पे गैमीट्स इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। ओके। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप हैं, लाइक द फिजन टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड जो रिप्रोडक्शन है ये डिपेंड करता है आपका, यदि अभी स्टडी होगी एसेक्सुअल की, तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। एंड रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर to those of parents. And reproduction of new individual or progeny is called means as the formation of new species. कैसे न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होती है, तो इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके। और इसके टाइप भी मैंने अभी आपको बता दिए, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ये टॉपिक आपने क्लास 10 में भी स्टडी किया होगा। और यहाँ भी ये टॉपिक आपका चैप्टर फर्स्ट में ही है। और यहाँ पे इंडिकेट किया गया डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइक द स्पोर। इसके अलावा स्पोर के द्वारा किस में होता है, एल्गी एंड फंजाई। देन एज द बडिंग में क्या आएगा, ईस्ट एंड हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, एल्गी है, फंजाई है और प्रोटोनीमा ऑफ मॉस है। देन एज द रीजनरेशन एक प्रोसेस होती है प्लिनेरिया में। मीन्स फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। इसे बोला जाता है रीजनरेशन। ओके। सो it is a different type of asexual reproduction
and generally in this process does not involve gametes. ओके अब देखिए यहाँ पिक्चर इंडिकेट की गई डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर लाइक द जू स्पोर है, कॉर्निडिया, एंड आफ्टर दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व क्या होते हैं, गैमीट्स होते हैं. देन मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी. जितने भी केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रहे बॉडी के अंदर तो उसे क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म. एंड मेटाबॉलिज्म इट इज़ टू टाइप, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. फर्स्ट क्या होगा, एनाबॉलिज्म, और सेकंड क्या होगा, कैटाबॉलिज्म. नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. हर एनिमल्स का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फिक्स होता है. ये सेल इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हर ऑर्गेनिज्म में क्या जो बॉडी मेडअप होती है सेल से ही होती हैं. कॉन्शियसनेस इसके अकॉर्डिंग स्टिमुली आती है, जैसे आपने क्लास 10th में स्टडी किया हुआ फोटोट्रॉपिक एंड नेस्टिक. एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंट स्टिमुली इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. आप उसके प्रति स्टिमुली है कि नहीं है. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी इंडिकेट करता है रेंज ऑफ स्पीसीज और इंक्लूड एज अ 1.7 to 1.8 मिलियन. टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी का मीन्स क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन की. ओके और आगे इसी के अकॉर्डिंग आएगा नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ पे लाइक द ICBN, ICZN. ICBN इसे बोलेंगे हम इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, एंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ओके देन फादर ऑफ मीन्स जो नॉमेनक्लेचर है ये डिस्क्राइब किया कैरोलस लीनियस. बाइनोमियल के अकॉर्डिंग टू नेम आते हैं, फर्स्ट जेनेरिक और सेकंड स्पीसीज. कुछ प्रिंसिपल होते हैं नॉमेनक्लेचर के. जनरली जो हम लिखते हैं लैटिन होते हैं और जो रिटन होते हैं लैटिन बट रिटन होते हैं इटैलिक, और इन शब्दों को हम अंडरलाइन कर देते हैं. फर्स्ट जो अक्षर होता है ये जीनस होता है एंड आफ्टर दैट स्पीसीज, एंड जीनस ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर, स्पीसीज स्मॉल लेटर. क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. टैक्सोनॉमी इंक्लूड कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. ये सभी आ जाएंगे टैक्सोनॉमी में. सिस्टमैटिक, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप. लीनियस डिस्क्राइब द सिस्टेमा नेचर. यदि आज सिस्टेमा नेचर इसे डिस्क्राइब किसने किया तो साइंटिस्ट का नाम आएगा लीनियस. ओके अब यहाँ पे 1 by 1 स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास. स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्पीसीज. ओके और लार्जेस्ट पूछा जाए तो वहाँ पे आ जाए किंगडम. सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. सिस्टमैटिक्स पीछे में मैंने आपको बताया था. सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टेमा जो लिया गया, और इसका मीन्स होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. एंड सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म, बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट, पहले और अब, एंड द रिलेशनशिप among living through times. Linus used systema nature
एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, जो सिस्टेमा नेचर है इसे डिस्क्राइब किया लीनियस ने। इसको पहले भी हम आपको बता चुके, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ईस्ट एंड हाइड्रा। प्रोसेस कौन सी होती है? बडिंग। फंजाई कौन सी होगी? एसेक्सुअल स्पोर। प्लेन एरिया, रीजनरेशन। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स पहले भी हम बता चुके, मेटाबॉलिज्म इट इज़ टू टाइप, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कंजर्विंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं। एंड कैटाबॉलिज्म का मीन्स क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या हो रही है? टूट रही है। तो ये डिपेंड करता है कंजर्विंग और रिडक्शन। ओके। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म। ये टॉपिक पहले भी डिस्कस होगा, बायोडाइवर्सिटी एंड आफ्टर दैट नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का मीन्स ही होता कि नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इट इज़ द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। प्लांट्स एंड एनिमल आल्सो नोन एज द लोकल area by their local name, and these local name are vary from place to place। अब क्या हुआ कि सबके लोकल नेम होते हैं तो अलग अलग जगह पे इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे साइंटिस्टों ने एक मीटिंग ली कि भाई ऐसा किया जाए, एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाए। ओके, तो नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट मीन्स नोमेनक्लेचर, और उसे हमने दे दिया साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट होम्योस्टेसिस, इसका मीन्स है अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। सेल्फ रेगुलेटेड प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी। आपके अंदर कितनी स्टेबिलिटी है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या आता? होम्योस्टेटिक प्रोसेस इन द बॉडी इंक्लूड टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच बैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन। इस सभी पॉइंट आते हैं होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंग। ओके, और आपका वर्क है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जहाँ डाउट है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं इस टॉपिक में डाउट हो रहा है, तो प्रॉपर स्टडी कीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। और एक टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे होम्योस्टेसिस, एक पॉइंट और इसमें लेफ्ट हो गया। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल होम्योस्टेसिस इन द बॉडी थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। मीन्स बॉडी की में जो होम्योस्टेसिस है इसको मेंटेन कौन कर रहा? नर्वस एंड एंडोक्राइन। तो फर्स्ट कौन सा? नर्वस सिस्टम, एंड आफ्टर दैट कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, आपको पता होगा नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या आती? नर्व्स, और एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या आती? एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। ओके, थैंक यू।